जुनैद भाई, कहाँ हो तुम? दिखाई नहीं दे रहे हो भाई। जो झारखंड के अंदर जो छात्र, असली छात्र जो धरना दे रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको खाना सचमुच नसीब नहीं हो रहा है। जुनैद भाई, चलो तो सही, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, इतने दिन हो गए। अरे मोहम्मद साजी, आप कहां पर हो भाई? जल्दी आओ ना, भेज दो भाई। जानते हैं मोहम्मद साजी कौन है? ये दुबई की एब्रिको ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक है। और इन्होंने जंतर मंतर पर जो वो फर्जी फर्जी अरविंद केजरीवाल के कॉकरोच जो देश के खिलाफ धरना दे रहे थे ना, क्योंकि वो देश के खिलाफ धरना दे रहे थे, तो ये जो मोहम्मद साजी हैं, इन्होंने अपने 23 कर्मचारियों को इंडिया भेज दिया आने जाने का टिकट देकर। 23 कर्मचारी भेजे बाकायदा कि भाई वहां पर जाना है, लाखों रुपया ले जाओ, उनकी सेवा करो, पैसा जितना लगे कोई दिक्कत नहीं। अब ये मोहम्मद साजी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि झारखंड में सचमुच असली वाले छात्र हैं। ये तो सब फर्जी थे, अरविंद केजरीवाल की साजिश थी। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले थे। ये वो लोग थे, हर घर से अफजल निकलेगा, इसलिए मोहम्मद साजी ने भेजा। कहां गए वो? तुर्की, ओमान, पाकिस्तान, दुबई, बांग्लादेश, नेपाल के वो ऑनलाइन खाना बुक करने वाले, कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा भाई। करें तो क्या करें? पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, जम की डिलीवरी भेजी जा रही थी, पैसे वहां से वो पे कर रहे थे। पता नहीं कहां चले गए, समझ नहीं आया। अब तो राहुल गांधी भी नहीं दिखाई दे रहे ना, प्रियंका गांधी बोलती नजर आ रही है। मतलब हुआ क्या? झारखंड में तो असली छात्र हैं, तो ये फर्जी देशद्रोहियों के लिए इतना सामान कैसे आ गया? क्या? क्योंकि वो देश तोड़ना चाहते थे, भारत को तोड़ना चाहते थे, इसलिए इन सब को कॉकरोच जनता पार्टी में इंटरेस्ट था। वो डफलीबाज गैंग भी गायब हो गया, वो एलजीबीटी भी गायब हो गया। कमाल हो गया भाई, ये सब गायब है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये, कॉकरोच जनता पार्टी का दीपके तो उसे तो टाइफाइड हो गया, कमाल ही हो गया भाई। क्योंकि यहां पर असली छात्र बैठे हैं। ये झारखंड है भाई, कोई नौकरी बिना उसके नहीं मिलती है, सब बेकी जा रही है। पंजाब और झारखंड दो स्टेट ऐसे हैं जिनमें जो सरकारी नौकरियां हैं वो अब गरीब बच्चों के लिए, चाहे वो एग्जाम क्लियर करें, चाहे वो कितने इंटेलिजेंट हो, अब उनके लिए नौकरियां नहीं है, उनके लिए नौकरियां नहीं है। जो 13 से 23 लाख 27 लाख तक रुपए पे करते हैं ना, उनके लिए नकल का इंतजाम पहले ही करा दिया जाता है। और नकल का इंतजाम करा के फिर 20 नंबर सरकार अपने पास रख लेती है, और उन 20 नंबरों में खेल करके जिन लोगों से पैसा आ गया होता है उनको पास करके नौकरी दे दी जाती है। अब इसी बात को लेकर झारखंड में धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक आदमी दिखाई नहीं दिया है। हैरान कर देने वाली बात है, यहां जो छात्र जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनके सर पे सही से बरसाती भी नहीं है, बरसाती भी नहीं है। और वो लोग कैसे वहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन ना तो कोई अभिजीत दीपके, ना कोई विदेशी कंपनी, ना विदेशी फंडिंग, ना कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो झारखंड है। हेमंत सोरेन ना, समझ गए ना, हेमंत सोरेन गले से कंधा मिलाकर सब डामाडोल स्थिति चल रही थी, याद है ना, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। तो इसलिए क्योंकि यहां पर वहां देश विरोधी ताकतें एक्टिव नहीं हो सकती। देश विरोधी ताकतें तो दिल्ली में एक्टिव होंगी ना, क्योंकि दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली ने निकालकर बाहर फेंक दिया। मुंह छिपाते रहे कितने दिनों तक, पंजाब में छुपे रहे, छुप गए जाकर। बेशक बाद में शीश महल के साथ हेलीपैड भी बनवा लिया अपने घर शीश महल के आगे, लेकिन मुंह छिपा रहे थे अब तक। आजकल अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर बड़ा खेल कर रहे हैं, बड़ा खेल कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। आइए इसी में आपको पूरी खबर बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। ये तेरा धरना, ये मेरा धरना। अब देश के अंदर ये पॉलिटिक्स की जो नींव है वो अरविंद केजरीवाल ने डाल दी है।
अब इसमें जैसे ही लगता है एंटी जो नेशनल लोग हैं, जो देश के खिलाफ हमेशा डफली पीटते रहते हैं, इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल है। मतलब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी तरीके का कोई सरकार को घेरने का कोई साधन उनके पास नहीं है, तो वो करे तो क्या करे। आप समझिए, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसमें बाटला हाउस एनकाउंटर जब हुआ तो आतंकवादियों को मारा गया, आतंकवादियों को वहां पर उनको लड़के बता दिया गया। हम ऐसे देश में रहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी अचानक, जो आज अभी तक पार्टी भी नहीं बनी है, उसको कपिल सिब्बल जैसे लोग 1-1 करोड़ रुपए बांट रहे हैं। हाँ, इस पर भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे वकील भी उगाए हैं, फ्री में केस लड़ेंगे, फ्री में केस लड़ेंगे। फ्री में जानते कैसा केस लड़ते हैं? अभी आपको दिखाई देंगे, कुछ दिन बाद आपको आपकी तारीखों पर कोई नहीं आएगा। आपको बुक कर लिया, तारीख पे नहीं आएगा, अगर आप पैसे देंगे तभी आप होगा। ये बड़ा खेल चल रहा है, हर आदमी बिजनेस के हिसाब से सोचता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो डफलीबाज गैंग भी गायब हो गया है। केजरीवाल के कॉकरोच दीपके को टाइफाइड हो गया, और ये देश के एंटी नेशनल लोगों ने कैसे, जो देश के दूसरे युवा थे, जो इनोसेंट तरीके से जंतर मंतर पर पहुंचे थे या फिर सेल्फी के लिए पहुंचे थे, उनको कैसे गुमराह किया, एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस ने इस सारे इनके पूरे इरादों पर पानी फेर दिया। ये सब दिल्ली के सुपरचोर केजरीवाल की सातिर लीला के पार्ट थे, और इस सातिर लीला में बहुत सारे, केजरीवाल की सातिर लीला के अंदर बहुत सारे इनोसेंट जो युवा थे वो भी लपेटे गए। झारखंड के इन असली छात्रों का दर्द कोई नहीं सुनने वाला है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, ना खाने को है, ना पीने को है, ना ही सर छिपाने को है। लेकिन वहां पर कोई नहीं जा रहा है, किसी ने मदद नहीं की, कोई जुनैद दिखाई नहीं दे रहा भर भर के बिरयानी बांटने वाला। वो जैसे तैसे अपना खाना खा रहे, क्योंकि यही तो सेलेक्टिव प्रदर्शन है, सेलेक्टिव धरना है। क्योंकि वहां पंजाब में इतना बड़ा 249-1, 454-1 इतनी पोस्ट बेच दी गई, भगवंत मान ने बेच दी, उस पर कोई मतलब नहीं। झारखंड में लगातार पोस्ट बेची जा रही है जिस पर ये सब चल रहा है, कोई वहां पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें तो एंटी नेशनल करना है। वहां तो एंटी नेशनल नहीं होगा, वो तो उन्हीं की सरकार है। तो ये बड़ा गेम चल निकला है देश के अंदर। परंतु मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि झारखंड के जो असली छात्र हैं, मैं उस जैन जी को भी कहना चाहता हूं जो गुमराह होकर जंतर मंतर पर पहुंचे थे, ये जो झारखंड में असली छात्र धरना दे रहे हैं ना आपके भविष्य के लिए, उनके लिए भी कुछ सोशल मीडिया पर आओ ना, देख तो लें कि आप में कितना दम है। आइए ना सोशल मीडिया पर, एक बार झारखंड के छात्रों के लिए भी तो बोलिए। अगर नहीं बोलेंगे तो आप समझिए आप उस देश के उस एंटी नेशनल गैंग का शिकार हो चुके हैं, जिस एंटी नेशनल गैंग ने यह सपना देखा कि भारत को बांग्लादेश और नेपाल जैसा बनाकर यहां पर तख्ता पलट दिया जाए। सचमुच एक तख्ता पलटने का मतलब आप समझते हैं, आपका भविष्य अंधकारमय हो गया। जितने संस्थान, जितना सिस्टम चल रहा होता सब तहस नहस हो जाता है। यानी कि कुछ राजनीतिक मीमांसा रखने वाले लोगों के, उनकी इच्छाओं की बलि चढ़ जाता पूरा देश। सोचिए जरा, समझ जाइए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से। क्योंकि जहां असली छात्र झारखंड के अंदर अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो असली हैं। ये जो कॉकरोच थे, ये जो दिखाई दे रहे थे, ये एंटी नेशनल थे। इन्होंने देश के खिलाफ बोला, ये देश के खिलाफ गाने बजा रहे थे, ये देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये देश को जिस तरीके से कुचलने के लिए काम कर रहे थे, उसका आप शिकार हो गए। अब आप अपनी गलती को सुधारिए, आइंदा इससे सावधान रहिए, क्योंकि ये सब ऐसे आपको शिकार बनाएंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो आप सोचिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने विदेशी फंडिंग के सहारे ये पूरा का पूरा प्रपंच रटा था, लेकिन ये सब बेकार गया है। अब आप समझ जाएंगे। आपका इस खबर पर क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? किस तरीके से एंटी नेशनल लोग आज देश के अंदर एक्टिव होकर हमारे पूरे स्ट्रक्चर को खराब करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं?
बांग्लादेश और नेपाल जैसा सपना भारत में देख रहे हैं, क्या ये होना चाहिए या देखना चाहिए या ये सही है? ये सब आप अपनी बेबाक राय जरूर रखिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।